नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सुपर लर्नर्स मास्टरी कोर्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, सीखने की कला को सीखने के लिए आपको एक ऐसी नींव प्रदान करेंगे, एक ऐसी फाउंडेशन प्रदान करेंगे जिसके दम पे आप न सिर्फ एक सुपर लर्नर बन पाएंगे बल्कि जीवन में भी इसका उपयोग करके हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ पाएंगे। बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। हम लोग इस कोर्स में 3 बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। एक स्पीड रीडिंग, दूसरी मेमोरी टेक्निक्स और तीसरी माइंड मैपिंग। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं 3 चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली कि हमारी साइकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है, यानी कि हमारा वातावरण कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कितनी साफ सुथरी हैं, स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, वो हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती हैं। दूसरी, हमारी जो फिजियोलॉजी रहती है, हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं या फिर खुल के बैठ रहे हैं, इस तरह की हमारी जो फिजियोलॉजी रहती है वो भी हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट ही अल्टीमेटली हम कितना अच्छा सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको अफेक्ट करता है। यानी बेसिकली हमारी साइकोलॉजी हमारी लर्निंग को कंट्रोल करती है। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी पढ़ें, न सिर्फ ये वीडियो देखते समय बल्कि कुछ भी सीखते समय, पढ़ते समय, हमेशा अपनी फिजियोलॉजी बिल्कुल करेक्ट रखें। जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी कमरे में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, वो कमरे में ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतनी शांति हो जिसकी वजह से आप कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरी चीज़, आप जब भी बैठें, जब भी पढ़ रहे हों, जब भी कुछ सीख रहे हों, तब अपना फोकस कोशिश करें केवल उस चीज़ में दें, बजाय इसके कि आप एक साथ 3 या 4 काम करें, मल्टीटास्किंग करें। आपका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उस एक जगह पे होना चाहिए। फिलहाल के लिए आज हम शुरू करते हैं सबसे पहली मेमोरी टेक्निक के साथ, जिसका नाम है निमोनिक्स। निमोनिक्स और इसका एक सब टाइप होता है एक्रोनिम्स। ये दोनों अपने आप में बहुत पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि निमोनिक्स एक्चुअली क्या होते हैं। निमोनिक्स में जो भी चीज़ हमको याद करनी है, हम उन वर्ड्स में से या तो एक एक लेटर ले लेते हैं या उसका कुछ इस प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं जिससे कि वो हमारे दिमाग में घर कर जाए। एग्जाम्पल के लिए, फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं? मैं आपको बताता हूं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स 4 हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हमको ये याद रखने के लिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं, केवल एक वर्ड याद रखना है, दैट इज अडेक, ADEK, अडेक। अडेक याद होते ही हमें तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा फैट सोल्यूबल विटामिन्स अडेक, ADEK। दूसरा एग्जांपल, कई लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड या एसिड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। याद नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक निमोनिक बताता हूं, BRB या ABR, इनमें से जो मर्जी आप निमोनिक याद रख सकते हैं। ABR का मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड का A, ब्लू लिटमस इनटू रेड, ABR। या फिर इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं, BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने मन में याद कीजिए कि लिविंग बीइंग्स के क्या फीचर्स होते हैं। लिविंग बीइंग्स के क्या क्या फीचर्स आप अपने दिमाग में एक बार में सोच पा रहे हैं। आपके हिंट के लिए बता दूं कि लिविंग बीइंग्स के 7 मेन फीचर्स होते हैं। नहीं याद आया? रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है? नहीं याद आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं एक सिंपल सा फॉर्मूला। मिसेस ग्रेन, मिसेस ग्रेन, MRS, मिसेस GREN,
ग्रेन। ये मिसेस ग्रेन में 7 लेटर्स हैं। ये 7 लेटर्स अपने आप में एक फीचर है। जैसे M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, GREN, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन एंड N फॉर न्यूट्रिशन। ये 7 लिविंग बींग्स के फीचर्स हैं, लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। हम सभी को पता है रेनबो में विबग्योर कलर्स होते हैं। ये विबग्योर अपने आप में निमोनिक्स या एक्रोनिम्स का एक एग्जांपल है। विबग्योर, इसी सीक्वेंस में रेनबो के कलर्स होते हैं। ये कलर्स क्या हुए? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हो गया विबग्योर, ये हो गए रेनबो के कलर्स। ये एक एक्रोनिम था जिसमें कि हमने हर कलर के फर्स्ट लेटर को लिया। निमोनिक में जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड में से या हर आइटम में से एक फर्स्ट लेटर को ही लें। निमोनिक में आप कुछ भी इंपॉर्टेंट जो लेटर हो उसको ले सकते हैं, और उससे संबंधित जरूरी नहीं है केवल आप एक सिंगल वर्ड बनाएं, एक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट की बात हुई है तो एक एग्जाम्पल देता हूं अपनी ज्योग्राफी की बुक से। ज्योग्राफी में हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और कोई लेयर्स आपको याद आ रही हैं? अब जो मैं आपको स्टेटमेंट देने वाला हूं उसके बाद शायद आप कभी जीवन में ये लेयर्स नहीं भूलेंगे। क्या है वो स्टेटमेंट? द स्ट्रॉन्ग मैन्स ट्राइसेप्स एक्सप्लोड। द स्ट्रॉन्ग मैन्स ट्राइसेप्स एक्सप्लोड। अब यहां पे आपको हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को पकड़ना है। द का T, स्ट्रॉन्ग का S, मैन का M, ट्राइसेप्स का T और एक्सप्लोड का E। ये कौन कौन सी लेयर्स हुई? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर्स आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को बना रही हैं। इस तरीके से निमोनिक्स बनाकर आप अपनी लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे जो मर्जी आप निमोनिक बनाएं, आपको उसके फुल फॉर्म्स याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ आपको पेयर करना है। जितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी उतना लॉन्ग टर्म हमारा ये रिटेंशन रहेगा, उतने ज़्यादा लंबे समय तक हमें ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखने में आसानी होगी।